चलिए हम लोग आज कंपाउंड एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। तो कंपाउंड इवेंट के बारे में जानते हैं। कंपाउंड एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हम कल प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट पार्ट डाले थे जिसमें एनडीए के चौथा पार्ट था। ये प्रोबेबिलिटी से मतलब कि 8 से 10 क्वेश्चन करता है, 8 से 10 क्वेश्चन लगभग ये करता है एनडीए में। अब उसमें हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अच्छे से समझेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे क्या होता है। देख, उसमें कंपाउंड इवेंट समझना पड़ेगा। कल कंपाउंड इवेंट समझाए थे कि दो या दो से इवेंट अगर एक साथ आता है और ज्वाइंट करता है एक साथ, उसको कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। जैसे कि इसमें मान लीजिए कि सी अगर 5 रेड बॉल है और 6 ब्लैक बॉल है, तो इसमें से दो दो इसमें चूज करना है। तो जो दो चूज कर रहे हैं, तो मान लीजिए दो चूज इसमें से 11 हो गया, इसमें से कोई अगर दो चूज कर रहे हैं तो इसमें से मान लीजिए आपको हो जाएगा 11 में से दो चूज किए। अब मान लीजिए रेड आने का चांस, उसमें रेड आने का चांस, ब्लैक जिसमें 0 हुआ उसमें कहा था 1 रेड और कहा था 1 ब्लैक आने का चांस। एक कहा था उसमें जो हुआ मतलब कि 6 में से 2 रेड आने के ब्लैक आने का चांस, रेड नहीं आया। तो इस तरह के प्रोबेबिलिटी जब आया यह, तो इसको बोलेंगे हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बोलेंगे कि इसमें दो दो को इवेंट आपको आ रहा है, तीन को इवेंट आ रहा है, ये आने का चांस, यह आने का चांस, यह, तो यह आपको आ रहा है। तो यह दो से ज्यादा मतलब कि इवेंट इसमें है, तीनों ज्वाइंट करके पूछ रहा है। इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और तब तीनों को जोड़ेंगे तो यह आएगा आपका कंपाउंड इवेंट ही बन जाएगा, कंपाउंड इवेंट हो जाएगा। तो कह रहा है कि दो या दो से अधिक अगर कहा था इवेंट अगर एक साथ मिला दिया जाता है, उसको अकरिंग करता आता है, तो उसको लोग कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। कंपाउंड इवेंट दो प्रकार का होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट इवेंट, एक होता है डिपेंडेंट इवेंट। मतलब कि एक होता है किसी पे निर्भर, वह इवेंट दूसरे पे निर्भर नहीं करता है, और दूसरा करता है वो निर्भर करता है। जैसे कि मान लीजिए रेड निकालने के चांस, अगर रेड इसमें से आ गया तो इस पे निर्भर नहीं किया, इसमें का था यह भी निर्भर नहीं किया, मतलब कि यह इसमें निर्भर किया कि यह इसमें वो है, इसमें वो है, तो यह डिपेंडेंट हो जाएगा, यह दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो देखिए इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो इवेंट होता है कंपाउंड इवेंट में। अब आते हैं, यह दिमाग में समझ में होंगे कंपाउंड इवेंट किसे कहते हैं। दो से अधिक और इवेंट एक साथ आता है उसको हम लोग कंपाउंड इवेंट कहते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं कंडीशनल। कंडीशनल हम लोग समझते हैं प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं किसे, कंडीशनल कह रहा है कंडीशन एक आना चाहिए, एक शर्त होना चाहिए, शर्त आपको होना जरूरी है। तो शर्त क्या होना चाहिए, जैसे कि कह रहा है कि दो, आपको कह रहा है कि लेट ए एंड बी एनी टू इवेंट, अगर दो इवेंट कोई दिया हुआ है, कह रहा है कि बी जो इवेंट का कोई भी इवेंट फाई नहीं होना चाहिए, मतलब बी इवेंट जो है फाई नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब का बी अकरिंग किया तब, तो कह रहा है कि डिनोटेड बाय द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को इस तरह डिनोट करते हैं। इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के क्या होगा जब बी अकरिंग किया, मतलब प्रोबेबिलिटी बी के पहले डिफाइन हो चुका है। इसका मतलब कि अकरिंग ऑफ का इवेंट ए, बल्कि ए का अकरिंग इवेंट कह रहा है व्हेन द बी इज हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब कि ए का अकरिंग इवेंट पहले हुआ है, उसके बाद बी जो है पहले ही अकरिंग हो चुका है, तो उसके बताना है। तो ध्यान देंगे, इसमें कहने का अर्थ है कि ए का बी के प्रोबेबिलिटी पहले ही से मालूम चल चुका है, यह मालूम चल चुका है, और उसके बाद बताया जाए कि ए का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो इसके लिए एक छोटा सा कहानी कल बताए थे, और आज भी आपको एक बता दे रहे हैं कि जब से प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जब अच्छे तरीके से नहीं समझिएगा तो कोई भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं। इसलिए कंसेप्ट हम समझा रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक कह रहे हैं, तो शॉर्ट ट्रिक तभी आपको आ सकता है जब उसको कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तब प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट क्लियरिटी करता है। तो कंसेप्ट एक बार समझा देना चाहते हैं आपको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यह इवेंट समझ लिए है, इंडिपेंडेंट इवेंट। अब कह रहा है, देख कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि मान ली एक छोटा सा कहानी बता रहे हैं। एक किसी गांव में एक किसान रहता था, उसका मतलब कि 3 लड़के थे, जिसका नाम था A1, A2 और A3, 3 लड़का था। अब क्या हुआ कि यह मतलब कि एक दूसरे को, मतलब कि खेत जो हिस्सा बटा गया, तो उसमें एक दूसरे को बिलीव नहीं था कि यह खेत मेरे लिए अच्छा है, उसके लिए अच्छा था। तो गांव के जो मतलब बदमाश था उसको बुलाया गया कि भाई वो बता सकता है कि वो मतलब कि हिस्सा कौन किसको पढ़ना चाहिए। इसलिए एक दूसरे को मतलब कि ये मतलब कि उसको अच्छा नहीं लगा और बुला दिया। तो एक बदमाश आया जिसका नाम था, उसको बी था, मतलब कि बबलू नाम, मान ले कि क्या था, भोलेनाथ, जो भी नाम होगा बी से, क्योंकि किसी के नाम नहीं पर्टिकुलरली। और बी नाम था, उसको नाम था, जो बदमाश था बी था। वो आया, देखा बाप रे बाप, अपने में तीनों भाई लड़ रहा है,
तीनों भाई अगर तीनों लड़ रहे हैं तो क्या कहते हैं, सोचे कि कब्जा क्यों ना कर लिया जाए, तो क्या ये कब्जा कर लिया है, ये इसमें कब्जा कर लिया। अब ध्यान देना जरूरी है कि यह कब्जा कर लिया है, तो अब आपको आ गया यह पहले ही से मौजूद, मतलब कि यह पहले ही से अकर किया था, यह पहले ही से फर्स्ट अकर यह होगा था, पहले ही से अकर किया था, बट को अंतिम आ गया यह, तो अब आ गया इसका मतलब कि अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, यह बी के हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि मतलब कि बी के प्रोबेबिलिटी क्या होगा जब कहा था A3 अकर किया था पहले ही से, तो यह मतलब कि हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा आपका, ध्यान देंगे तो यह आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आने लगा, क्योंकि पहले ही से यह तीनों भाई अपना बांट लिया था हिस्सा, तीनों अपना भाई हिस्सा बांट लिया था ना जी, तो पहले ही से इसका प्रोबेबिलिटी डिफाइन हो चुका था। अब कह रहा है कि इसमें से एक बदमाश आ चुका था तो कब्जा कर लिया पूरा, इस पर सोचा कि चलो इस पे तीनों में से मिला लो, हाथिया लो, तो तीनों पे कब्जा कर लिया। अब कह रहा है कि यह कंडीशनल, क्योंकि ए बी A1 A2 A3 जो है यह तीनों का मतलब कि यह जो अपना कब्जा कर लिया था, उसके बाद जब बदमाश को बुलाया गया तो देखा कि तीनों भाई लड़ रहा है तो वह कब्जा किया, इसका मतलब कि फर्स्ट यह तीनों भाई हिस्सा बांटा था तो वह फर्स्ट अकॉर्ड इवेंट होगा। उसके बाद उसका प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी जिसका A1 का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, A1 का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा कि मान लीजिए उसके पास जो मतलब कि इस पूरा जमीन था उसको अब बाई इसका, मतलब कि A प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इसका, अब बाई जितना टोटल इसका जमीन था यह हो जाएगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकल चुका है। उसी तरह B1 का A2 का प्रोबेबिलिटी निकल चुका है, उसी तरह A3 का प्रोबेबिलिटी निकल रहा है, डॉट डॉट इस तरह का, जब बहुत ज्यादा अगर होगा कहीं तो ये भी हो सकता है, तो मतलब ये प्रोबेबिलिटी निकल चुका। अब कह रहा है कि B1 के प्रोबेबिलिटी क्या होगा, B जो आया होगा पहले बाद में आया हुआ, तो B का प्रोबेबिलिटी क्या होगा जब मतलब कि A3 मतलब कि वह कब्जा कर लिया था, उसका प्रोबेबिलिटी डिफाइंड हो गया था तब, तो इसमें आ गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A3, क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी इसी पे डिफाइन होगा, यही आपका उस कॉमन पार्ट क्या है, तो हो जाएगा बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ का हो जाएगा सिंपल स्पेस यह A3 हो जाएगा। कोई बच्चा अगर ऐसे लिख रहा है कि नंबर ऑफ इवेंट A3 हो जाएगा बाई नंबर ऑफ इवेंट 3, तो यह भी लिख सकता है, भी लिख सकता है, क्योंकि यह प्रोबेबिलिटी जो कॉमन पार्ट था तो वह कट जाएगा, तो इसलिए यह भी याद रखिएगा, ये भी शॉर्ट बनाने के लिए आपको बहुत काम आएगा यह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। अगला कह रहा है कि ध्यान देंगे इसको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझिए कि पहले क्या होना चाहिए कि बी जो पहले कह रहा है, बी जो कह रहा है कि बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, मतलब कि बी पहले ही से मौजूद था, इसका मतलब कि जो A3 था वो पहले ही से अपना हिस्सा बांट लिया था सब अपना भाई, और तब जाके बी जो अब बुलाया गया तो बी उसके बाद आया हुआ, इसका मतलब बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगा जब A3 मतलब कि हासिल कर लिया था, अपना कब्जा कर लिया था, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के क्या होगा जब A1 हासिल कर लिया था, तब A2 का प्रोबेबिलिटी मतलब बी का प्रोबेबिलिटी क्या होगा जब A2 हासिल कर लिया था तब। इस तरह के आप बना सकते हैं, इसको लिख सकते, अगला रूप लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब क्या होता है A1 जो आपने कब्जा किया था तब, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन हो जाएगा A1 बाय हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ का बी क्या होगा जब A2 कब्जा कर लिया था तब, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा बी इंटरसेक्शन हो जाएगा A2 हो जाएगा, बाय हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, तो ये हो जाएगा। अब आगे की ओर कह रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ओर, ध्यान देंगे यहाँ पर, अगर मान लीजिए जो बच्चा का नहीं समझ पूरा एंड टर्म बना दे रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा जब A n आ जाएगा तब, तो एन हम तोड़ दिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा बी इंटरसेक्शन हो जाएगा A n बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा A n हो जाएगा, तो इस तरह के कर सकते हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ पर कि यहाँ पर अगर मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ केवल बी के पूछता यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो यहाँ पर क्या करें ध्यान देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा A, तो क्योंकि क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान देंगे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बाद क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हो जाएगा और इनटू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा आपका बी इंटरसेक्शन जब एक कब्जा कर लिया था तब, तो यह आपको का यहाँ से इधर भेज सकते हैं, यहाँ से इसको अगर लाना चाहते हैं तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको यह मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी आ सकता है। इसको लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे नहीं कीजिए, यहाँ से क्या कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा आपका A1
A1 इंटरसेक्शन A1 इसके साथ हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको निकालेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बताएंगे अभी, उसके लिए अभी इतनी कर दे रहे हैं। तो यह आपको मतलब कि यह इतना समझ गए। अब इसके लिए ध्यान दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करते हैं। इसमें भी क्या वजह किया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा आपका A1 इंटरसेक्शन हो जाएगा B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B A3 इंटरसेक्शन B। अब क्या हो जाएगा, इसको हम तोड़ देना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B जब एक अकर किया है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू जब B प्रोबेबिलिटी ऑफ B जब ए अकर किया है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B जब कहा था A3 अकर किया है। तो इस तरह का डॉट डॉट कर सकते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि पूरा एडिशन प्रोबेबिलिटी बना सकते हैं। यहाँ से आगे की उसको बढ़ाना चाहते हैं, जनरल अगर करना चाहते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो हो जाएगा, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B जब कहा ए अकर कर चुका था, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 जब कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ B अकर कर चुका था, अकर कर चुका होगा B1, तो उसके समय क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कहा था A3 जब कहा जाएगा, प्रोबेबिलिटी जब कहा था B ए पहला कर डॉट डॉट डॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा AN का इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या होगा जब AN कब्जा कर लिखा था तब। तो इसका मतलब कि आपको यह एडिशन प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ से आ जाएगा। तो यह आपको इसे दिमाग में बात को रखना है, क्योंकि हम इसको जब वॉइस थ्योरम पढ़ाएंगे तो इसको यूज होने वाला है। तो अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को दिमाग में रखना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि इसमें एक फर्स्ट इवेंट जो होता है अकर कर चुका था, तो अकर हो गया था, तो उसके बाद एक इवेंट आया था, उसके बाद उसको बताना है, तो इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहता है। अगर इस पे अगर क्वेश्चन कर दिया जाए, बहुत ईजी है, क्योंकि यह बहुत ईजी है, बट बच्चा इसमें अझुरा जाता है। तो इसको अझुराने के लिए हमको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और उसमें शॉर्ट ट्रिक, पहले लॉन्ग ट्रिक और उसके बाद शॉर्ट। तो शॉर्ट ट्रिक ओनली फॉर हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, इतना वेरी वेरी शॉर्ट कि आपको देखिए और आंसर लेके आ जाइएगा। ध्यान देंगे आगे को हम बढ़ रहे हैं। यस, अगर शॉर्ट किसी लेना तो ले लीजिए आपको। ध्यान देंगे, अगर ए एंड जो भी है, ए भी दो इवेंट है, अगर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट, अगर इंडिपेंडेंट हो गया या ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा आपका, तो इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो इसका मतलब कि यह जो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो इसको हम इंडिपेंडेंट मतलब कि ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा जब बी, मतलब कि यह हो जाएगा, तो लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन हो जाएगा बी, तो यह प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा आपका बी। और ध्यान देंगे कि यह इस पे निर्भर नहीं कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी यह आए चाहे नहीं है, इसके इस पे निर्भर नहीं है। जैसे कि यह इंडिपेंडेंट में इसका प्रोबेबिलिटी अलग हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी इस पे एक दूसरे पे निर्भर नहीं करेगा, मतलब स्वतंत्र हो चुका है। इसके मतलब कि इसको हटा भी देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि यहाँ पर इसको डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसके स्थान पर लिख सकते हैं इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यह जब इंडिपेंडेंट होगा तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यह बहुत सारा बहुत यूज होता है क्वेश्चन को, कंसेप्ट को, तो ध्यान देना जरूरी है कि जब कोई भी इवेंट इंडिपेंडेंट हो जाता है, डायरेक्ट क्या करेंगे, इंटरसेक्शन जो रहता है, मान लें कि आपको A1 यहाँ पर A2 डॉट डॉट अगर AN तक आपका प्रोबेबिलिटी है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू हो जाएगा डॉट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ AN इंटू हो जाएगा। तो ध्यान देना, यह जरूरी है, इस कंसेप्ट की याद रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत पूछ लेता है। क्वेश्चन यह नहीं बता सकते क्वेश्चन क्या कह सकता है। अब यहाँ दिमाग में बात को रखना जरूरी है, यह कहना क्या चाह रहा है। अगला कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री अगर निकाल रहे हैं, तो यहाँ से भी आ सकता है क्वेश्चन कंसेप्ट, जब इवेंट रहेगा ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, अगर दिया, ध्यान देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
अब क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, इसका प्रोपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन हो जाएगा प्रोपर्टी ऑफ बी। अगर एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है तो यहाँ लिख सकते हैं प्रोपर्टी ऑफ ए इंटू हो जाएगा प्रोपर्टी ऑफ बी। उसके बाद क्या, अगर जब यह इंडिपेंडेंट, अगर मान लो कि इसको कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री अगर निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर अगर यह डैश का यदि कर सकते हैं माइनस ए डैश प्लस माइनस ये हो जाएगा। इसको भी चेंज कर सकते हैं, चेंज करना है तो वन माइनस हो जाएगा ए डैश इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको शायद आएगा इस तरह का आएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर, तो माइनस हो जाएगा प्रोपर्टी ऑफ ए डैश प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्रोपर्टी ऑफ बी डैश। इसको तोड़ेंगे तो इसमें तोड़ेंगे तो इसके साथ ये वन माइनस वन हो जाएगा। उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका। उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्रोपर्टी ऑफ ए डैश, माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस माइनस हो जाएगा यह प्रॉपर्टी ऑफ बी ए डैश इंटू प्रॉपर्टी ऑफ बी डैश। तो यह प्लस हो जाएगा माइनस कट जाएगा ये सब, और माइनस वाला यह कट जाएगा तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ ए डैश इंटू प्रॉपर्टी ऑफ बी डैश। देखिए ये क्वेश्चन आपको इजी आपको याद रखना जरूरी है बात को। प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी जो हो जाएगा आपका, जब इंडिपेंडेंट रहेगा तो एक कंसेप्ट की भी यूज कर सकते हैं। अब अगर आगे की ओर बढ़ा जाइए, कंसेप्ट जितने आप कंसेप्ट क्लियर रखिएगा तो उतना आपको इजी होते जाएगा। अगर कंसेप्ट आपके पास क्लियर नहीं है तो दिक्कत हो सकता है आने वाला समय में, इसलिए क्या कहा इसको हमेशा यूज करना है। अब कह रहा है देखिए थ्योरम जो कह रहा है, ध्यान देंगे, अगर दो इंडिपेंडेंट है, कंडीशनल बात कर रहा है, कंडीशनल प्रॉपर्टी में अगर मान लीजिए कि ए एंड अगर बी इंडिपेंडेंट है तो मान लीजिए दो यहाँ से दो ले लिए इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो मान लीजिए ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ध्यान देंगे अगर यह जो हो जाएगा यह इंटरसेक्शन है तो इसको प्रॉपर्टी अगर निकालना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी जो हो जाएगा आपका ए इंटू बी भी हो जाएगा इसका, जैसे भी बताया इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो उसके बाद क्या कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि एक दूसरे से का डिसजॉइंट इवेंट, डिसजॉइंट इवेंट ही नहीं है, करेंगे नॉट आर डिसजॉइंट इवेंट। डिसजॉइंट इवेंट नहीं है, हम इंडिपेंडेंट बात कर रहे हैं, मतलब कि यह इवेंट उस पर निर्भर नहीं कर रहा, वो इवेंट नहीं कर रहा है। तो यह आज आ जाएगा आपका, इसमें से घटा लेंगे, मतलब कि को हो जाएगा, इसको बी डैश भी बोल सकते हैं। तो बी डैश के प्रॉपर्टी जो आ जाएगा जो ए में नहीं है, इसका मतलब कि यह घटा सकते हैं, इसका मतलब कि बी प्रॉपर्टी ऑफ ए माइनस हो जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसके बाद हो जाएगा बी ए प्रॉपर्टी ऑफ ए माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए हो लिख सकते हैं यहाँ पर एक कॉमन आ जाएगा, बी अगर कॉमन आएगा ध्यान देंगे इसको बोल सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटू प्रॉपर्टी ऑफ बी डैश भी बोल सकते हैं। इसका मतलब कि यहाँ देंगे, इसका मतलब कि यह लिखा गया प्रॉपर्टी ऑफ ए माइनस प्रॉपर्टी ऑफ बी, तो ये आ गया। तो मान लेंगे ध्यान देंगे यहाँ पर, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ हो जाएगा ए इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ बी डैश, मतलब कि बोल सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ए माइनस जो बी निकाले हैं तो ये भी बोल सकते हैं, चाहे प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन जो बी निकाल बोले हैं उसको डायरेक्ट बी बी डैश जो बोल रहे थे वह अभी आपका यह आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपको यह, क्योंकि इस प्रॉपर्टी ऑफ यह इंटरसेक्शन निकालेगा तो यह यही बात रह जाएगा, इसमें आपका यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है ये भी फॉर्मूला या यूज कर सकते हैं, ये भी फॉर्मूला यूज होगा, ये भी फॉर्मूला यूज होगा, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मतलब कि यह जो यह आपका डिसजॉइंट इवेंट नहीं रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, इस कंडीशन के आप इस्तेमाल हमेशा कहीं भी कर सकते हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए पूछता है, इसलिए यह कंसेप्ट याद रखिएगा, तभी शॉर्ट ट्रिक बनने वाला है। बिना शॉर्ट ट्रिक नहीं याद रखिए दिक्कत हो सकता है, इसको दिमाग में रखा कीजिए। उसके बाद आगे की ओर कह रहा है कि आगे के मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है यहाँ पर कि टोटल थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो जस्ट अभी बता दिया को टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बट एक बार और आपको रिपीट दिमाग में डलवा दे रहे हैं। आई होप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत सारे कंसेप्ट है, बिना कंसेप्ट क्लियर किए और शॉर्ट ट्रिक पे हम नहीं आ पाएंगे, आप भी नहीं आ पाइएगा। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक जो होता है, एक कहा था शॉर्ट ट्रिक कब बनता है, जब आपके पास हर एक कंसेप्ट है, वो शॉर्ट ट्रिक आपको हमेशा कभी भुला नहीं पाइएगा। बट कहा था कंसेप्ट लेना खाली याद रखिए शॉर्ट ट्रिक, तो उसमें आपको नहीं हो पाएगा, याद रखिए दिमाग में बात को। अगला कह रहा है कि थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी,
तो टोटल प्रोबेबिलिटी मान लीजिए यह कह रहा है कि A1 एंड A2 डॉट 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 AN जो कह रहा है कि म्यूचुअली जो होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है। मतलब कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहने का मतलब हो जाएगा इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको कोई इसमें कॉमन पार्ट नहीं रहेगा, मतलब कोई इसमें कॉमन नहीं रहे, 5 हो जाएगा, अब सबको जोड़ दिया जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा सिंपल सेट हो जाएगा। अब ध्यान देना जरूरी है कि मान लीजिए कि अगर कोई इसमें कोई अदर इवेंट इसके आया हुआ है, अदर इवेंट मान लीजिए कि अदर इवेंट जो है अदर मतलब कि E1 आया हुआ सपोजेड, तो आपका E1 जब आया हुआ है A1 A2 डॉट डॉट AN जो हो जाएगा तो A1 A2 डॉट डॉट AN हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे अगर यह कह रहा है तो ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ पर अगर S जो कह रहा है कि अगर A1 यूनियन A2 डॉट डॉट अगर AN ले लिया गया तो इक्वल टू S आ चुका है। अगर इसमें से अगर मान लीजिए कि हम इसको इंटरसेक्शन करेगा ए को निकालना है तो A इंटरसेक्शन अगर S लिख सकते हैं, इससे मतलब कि वह पार्ट आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए अभी जस्ट बताया गया है कि S नहीं लीजिए E लिखिए, अभी E लिए यहाँ पर। तो मान लीजिए क्या होगा कि यह एक फार्मर था, उसके बहुत सारे बच्चे थे, वो छोटे छोटे पार्टों में हिस्सा के बांट लिए। तो कहा बांट लिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद E यहाँ पर आपको कब्जा कर लिया। ये सब A1 था, A2 था, A3 था, डॉट 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 यहाँ पर AN था। तो यहाँ पर इसको कब्जा किया तो इसके मतलब कि इसको यह सम मतलब कि इसको इंटरसेक्शन में से निकाल गया पार्ट ना, तो यह आपको E आ जाएगा। तो उसी तरह इसका मान जो डालेंगे यहाँ पर E1 जो हो जाएगा, ध्यान देंगे E1 जो हो जाएगा इंटरसेक्शन यहाँ वैल्यू डालेंगे A यूनियन A2 डॉट 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 क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा आपका AN। अगर इसको हम तोड़ दे रहे हैं, ध्यान देंगे यहाँ तोड़ रहे हैं तो A इंटरसेक्शन हो जाएगा E प्लस यूनियन हो जाएगा, इसके साथ यूनियन जाएगा, फिर से A इंटरसेक्शन A2 हो जाएगा, फिर से यूनियन जाएगा। इस तरह करते करते हो जाएगा E इंटरसेक्शन हो जाएगा AN। तो यह बात फिर यह यूनियन होगा। इसको अगर तोड़ दिया जाए, प्रोबेबिलिटी अब निकाल लेंगे, इसको हम तोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा E इंटरसेक्शन हो जाएगा A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा E इंटरसेक्शन हो जाएगा आपका A2 डॉट 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 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा E इंटरसेक्शन हो जाएगा AN। तो इसको तोड़ दिया गया। अब अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जस्ट बताए हैं आपको, वो कंडीशन प्रोबेबिलिटी यूज कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा E टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा जब A2 प्राप्त है, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा क्योंकि पहले ही फार्मर के लड़का से बांट चुका तब E आया था। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा E क्या होगा जब A2 मतलब कि यहाँ पर अपना कब्जा किया हुआ था तब, तो डॉट 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 का प्रोबेबिलिटी ऑफ का E1 E के क्या होगा जब कहा था AN अपना हिस्सा बांट लिया था तब। यह आ जाएगा आपका, यह टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो यह टोटल प्रोबेबिलिटी होगा, मतलब कहना कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से मतलब जुड़ा हुआ था, इसलिए इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का को बता दिए। अब इसमें अगर मान लीजिए आप अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, आप बहुत ही तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको बहुत आपका यूजफुल होगा। ध्यान देंगे अगर कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A अगर मान लीजिए क्या होगा जब B आपका अकर किया हुआ है, इसका मतलब कि ध्यान देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन अगर B अब लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर B लिख रहे हैं, ध्यान देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ B कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो क्या 5 नहीं होना चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी अगर 5 0 हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होगा जब क्या था B मालूम है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटू B हो जाएगा। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन अगर क्या था B हो जाएगा। समझ गए? तो ये आपको प्रोबेबिलिटी की यह कंसेप्ट को याद रखना पड़ेगा कि 0 नहीं होगा। ये भी कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ उत्तर में पूछ मतलब कि आपका फॉर्मूला ही पूछ देता है, अब ऐसे घबरा जाता है। ध्यान देंगे अगला कंसेप्ट बता रहे हैं, यह एकदम क्लियर होना जरूरी है। समझना कि आपका टोटल प्रोबेबिलिटी है, ये आपका टोटल प्रोबेबिलिटी है, याद रखिएगा बात को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह टोटल प्रोबेबिलिटी है। जब यहाँ से क्या किया गया, यहाँ यह आपका म्यूचुअली क्या था
म्यूचुअली एग्जॉस्टिव था, कि सबको जोड़ देंगे तो यूनियन एक का सैंपल स्पेस आ जाएगा। या म्यूचुअली क्या था, या आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था, क्योंकि इसको कोई इंटरसेक्शन पर कोई पार्ट नहीं था, मतलब कि इंटरसेक्शन पार्ट नहीं होने की से मतलब कि यह सबका एक डिसजॉइंट सेट था, कोई अलग अलग सेट था कि इसमें कॉमन पार्ट नहीं था, डिसजॉइंट सेट था। अब आपको डिसजॉइंट सेट समझ में आ गया कि मतलब कि उसमें जो कॉमन पार्ट नहीं रहेगा तो डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। और इसमें का उसके साथ साथ जो का तब सब जोड़ देंगे तो का फार्मर का खेत आ जाएगा, मतलब कि यूनियन का मतलब कि यूनियन करेंगे तो सबका आपको सिंपल स्पेस आ जाएगा। उसके बाद कहा है कि अगर अदर एजेंट आ गया तो उसमें अगर मान लें कि उसमें चढ़ाई किया तो उसी पार्ट को कॉमन पार्ट को लिया होगा, तो जो मान लें कि उसमें से कॉमन ले लिया तो वही पार्ट आ जाएगा, और इसके यूनियन इस सब के साथ इंटरसेक्शन कर दिया गया, इसके साथ तो तोड़ा गया तो सब यूनियन फॉर्म में टूट गया। यूनियन मीन्स होता है जोड़, इसके साथ जोड़ दिया गया, इसका प्रोबेबिलिटी बट निकाला गया, इसको पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी निकाला गया, तो आपका यह आ गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हम यूज कर लिए। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर सब यूज करेंगे तो यहाँ का टोटल प्रोबेबिलिटी आपको आ गया। आई होप आपको यह कंसेप्ट क्लियर 100% आया होगा। अगर इस पे हम फॉर्मूला कुछ मतलब अभी कुछ कंसेप्ट करना है उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, तो यह आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। अब कह रहा है, ध्यान देंगे कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपके पास दिया हुआ है तो यह क्या कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए B1 के क्या होगा जब ए अकर किया हुआ है। अब उसके बाद कह सकते हैं ये इंटू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के क्या होगा जब ए बी अकर किया था तब। तो ध्यान देंगे ए बी मीन्स होता है, इसका मतलब कि ए बी मीन्स हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी मीन्स बोला गया है, इसका हो जाए ए इंटरसेक्शन बी, राइट। और कोई बच्चा लिख सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए इंटू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा जब ए मालूम है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा सी क्या होगा जब ए इंटरसेक्शन बी मालूम है। अगर यह बहुत लंबा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मान लो कि A1, ध्यान देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 डॉट डॉट AN अगर हो जाता तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 क्या होगा जब का A1 गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ का A3 क्या होगा जब A इंटरसेक्शन B ये इंटरसेक्शन A2 आपको मौजूद है। प्रोबेबिलिटी ऑफ का था A4 क्या होगा जब का होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B A2 इंटू इंटरसेक्शन A3 है डॉट डॉट डॉट, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ AN क्या होगा जब प्रोबेबिलिटी का था प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन A2 डॉट डॉट AN आपका N-1 तक गिवन है तक। तो ये आपका आ जाएगा, ये भी याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी आपको बहुत मतलब कि मल्टीप्लिकेशन के में बहुत काम आता है। तो ये बहुत क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से कर देता है, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको बहुत इजी तरीका कर सकता है। देखिए इसका मतलब कि होता है, शॉर्ट में लिख लेते हैं, तो यह इंटरसेक्शन बी होता है, तो यह शॉर्ट में आपको याद रखिएगा। देखो बच्चों जितने हम शॉर्ट रखेंगे तो आपको इजी क्वेश्चन हो जाएगा। अब मान लीजिए कि तीनों इंडिपेंडेंट हो जाएगा, मान लीजिए कि तीनों इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट मतलब ए बी और सी जो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब निर्भर नहीं करे, ऐसे मतलब क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ डायरेक्ट लिख सकते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, इसलिए क्या होता है मल्टीप्लाई रूल हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो यहाँ दिमाग में बात करेंगे, यह बहुत मतलब कि इजी तरीका से बन जाता है। जो बच्चा के क्लियरिटी आपको दिमाग में है, अगर क्लियर सर्च कंसेप्ट है तो कोई भी क्वेश्चन बनाने में उसको टाइम नहीं लगेगा। और जिससे क्लियर हल ही नहीं है उसमें कन्फ्यूज आ गया तो सोचिए कि गड़बड़ा गया। अब देखिए क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन अब कह रहा है कि सो दैट द टू डाइस आर drawn then the event of the coming of the 3 on the first dice and the event of the coming of the 6 on the second dice are the independent। कह रहा है कि दो डाइस ड्रॉइंग किया जा रहा है, तो तीन कह रहा है कि तीन जो है तीन फर्स्ट डाइस पे आ रहा है और 6 जो है ना अदर डाइस पे आ रहा है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर 2 डाइस बिगा गया है, 2 डाइस बिगा जा रहा है, तो 2 डाइस बिगा था तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, आइए को कह रहा है 1 2 3 4 5 6, इसमें कह रहा है कि 3 आने का चांस, इसमें कह रहा है कि इसमें मतलब अकरिंग करे फर्स्ट डाइस पर, जो फर्स्ट डाइस आपका है, जो फर्स्ट आपको डाइस है उस पे यह आना चाहिए और सेकेंड डाइस पे क्या हो जाएगा यह आना चाहिए, मतलब कि यह कह रहा है। तो आगे कह रहा है इसमें कि क्या होगा प्रोबेबिलिटी, मानो इसका अगर सिंपल इवेंट निकालेंगे इसके लिए तो इसका प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, इसका 1/6 हो जाएगा। अब कह रहा है कि दूसरे से इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसमें दोनों पार्ट अगर निकालेंगे तो मान लें कि इसमें 1, ध्यान देंगे 3 1 हो सकता है, 3 1 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 3
2 हो जाएगा, 3 इस तरह का बना सकते हैं। अब कह रहा है कि इसमें एक कॉमन पार्ट आएगा, ए इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें आपको 1 आएगा, जबकि इसमें आपको जो ए है 3 है, उसमें भी 6 है, तो यह कॉमन आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी मतलब हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे इसमें क्या कॉमन आने वाला है, जैसे 3 3 3 6, तो यहाँ ध्यान देंगे 3 इसमें आ सकता है, 6 आ सकता है, इसमें 6 आएगा ना जी, 3 या 6, इसमें एक आगे नहीं कॉमन। और उसमें क्या हो जाएगा 6, मान लो कि क्या होता है उसमें सेकंड में आएगा, तो वो आएगा आपका क्या होता है 1 6 हो जाएगा, 1 मान लें कि क्या होता है 2 6 हो जाएगा, डॉट डॉट का होता है 6 और 6 हो जाएगा। तो इसमें 3 जो 6 आया होगा और 3 6 इसमें आया होगा, तो यहाँ पर 3 जो 6 है वो लिखना चाहता है, लिख सकते हैं, 1 एक कॉमन आ गया। अब एक ध्यान देना जरूरी है कि यह इसमें अगर 1 कॉमन आ गया तो इसका प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ का डायरेक्ट ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ लिख से बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी। तो जब का ए अकर किया होगा तब बी, चाहे बी अकर किया था तब ये क्या होगा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको यह प्रोबेबिलिटी इसका डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो यहाँ से निकाल सकते हैं, 1 बाई हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। अगला कह रहा है कि मतलब कि यह निकालना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक निकालना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी एक क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा सिंपल स्पेस, मतलब कि हो जाएगा आपका 1 बाई 6 बाई हो जाएगा आपका 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के निकालना चाहते हैं तो नंबर ऑफ का सिंपल स्पेस हो जाएगा 6, टोटल हो जाएगा आपका 36, तो हो जाएगा यह हो जाएगा 1/6, 1/6 आपको डायरेक्ट निकाल भी दिए थे, तो यह आपको आ गया। उसके बाद कह रहा है कि इसमें से मतलब कि कहना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 यह क्या इसको निकाल लिए। अब ध्यान देंगे कि अगर इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, इसको निकालने के लिए सपोर्टेड क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की क्या हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन, ये सब लिखवाए थे ना, तो यह हो गया। तो मान लीजिए प्रोबेबिलिटी यह क्या होगा जब बी अकर कर लिया था तब मान लीजिए ध्यान देना जरूरी है कि जब इसका मान जो हो गया, इसका मान 1/6 आया है, अब बी अकर इसको ध्यान देंगे, इसको अकर मतलब डिपेंड नहीं कर रहा है, यह इसमें घटना जो है घट नहीं रहा है। देखिए लिखबो किया हुआ है कि यह इंडिपेंडेंट डिपेंड है, तो इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब कि डायरेक्ट हम यह नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डायरेक्ट बी लिख सकते हैं। इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 आ गया या, तो आपका 36 डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि यह दोनों आपको कहें सी का बता सकते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो आपको कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं आना चाहिए। तो यह आपको इंडिपेंडेंट का क्लियरिटी कर रहा था। अगर मान लीजिए सपोर्टेड अगर यह नहीं लिखा रहता तो हम क्या करते, तो अगर नहीं लिखा रहता तो क्या करते, यहाँ पर देखना जरूरी है, यह समझ गए। अब मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 का होगा जब ए अकर किया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा ए, तो इसका मान जो ध्यान देंगे, इसका मान जो हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी 1/6 है, इसका हो जाएगा आपका 1/6 हो जाएगा। इसका भी इसका निकालेंगे तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना रहा था, ये पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी के इसका प्रोबेबिलिटी देगा तो 1 हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा ध्यान देंगे, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/6, तो इसका मतलब कट जाएगा या, तो 1/6 आ जाएगा। इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हो जाएगा बी 1a हो जाएगा। इसका मतलब बी के प्रोबेबिलिटी क्या होगा, उसी तरह भी अगर उस देखा जाए तो उसमें एक कॉमन पार्ट है 6, तो 1/6, इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी आ रहा था 1/6 आ रहा था, इसका मतलब बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल जब ए अकर किया था तब यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका मतलब बोल सकते हैं कि यह ए एंड बी जो क्या है आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये आपको इजी तरीका से समझ में आ गया कि इंडिपेंडेंट कैसे निकालेंगे। तो अगर आपको समझ में क्लियरिटी है तो सोचिए क्वेश्चन अच्छी है, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। आगे को कह रहा है, ध्यान देंगे कि कह रहा है कि कंटेंट 4 का द टिकट हैविंग अ नंबर दिया हुआ है, 4 टिकट आपके पास है 112 121 211 222, यह आपका इस तरह का नंबर है। कह रहा है कि रिटन ऑन देम ऑन द 1 टिकट ड्रॉन एट रैंडम, 1 टिकट ड्रॉन किया जा रहा है बीइंग द का था इवेंट इन द डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द नंबर ऑन द टिकट इज 1 लेफ्ट से कहा था, इसका लेफ्ट यह का लेफ्ट यह हो जाएगा 1 आ, लेफ्ट से 1 उस पे आ रहा था, 2 इस पे है। उसके बाद कह रहा है टेस्ट का वेदर द इवेंट A1 A2 इवेंट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट और नॉट,
कह रहा है कि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ पर जो कह रहा है कि ओवर इवेंट जो आने वाला है तो यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, ध्यान देंगे। A1 जो आएगा तो इसमें दो आपका इवेंट आ जाएगा, तो यह 1 1 और 2 भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो 1 1 1 2 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर A2 जो हो जाएगा आपका, A2 अगर मान ले रहे हैं तो इसका जो A2 जो हो जाएगा आपका 1 1 2 और ये हो जाएगा 2 1 1 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि दो इसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद जो इवेंट आ जाएगा आपका, यह और इवेंट जो आ जाएगा आपका, मतलब कि यह जो हो जाएगा बहुत तो इजी क्वेश्चन है। तो देखिए क्या हो जाएगा कि इसमें अगर इवेंट हम 3 मान लिए, इसको 3 बनाए तो यह इसमें आ गया, यह 1 1 के साथ यह आ गया 1 1 इसे टिकट आ गया 1 2 1 2 2 1 1, यह 3 इवेंट बनाए तो इसमें सिंपल स्पेस 4 हुआ। उसके बाद मान लीजिए इंटरसेक्शन तीनों को निकालेंगे तो कोई इंटरसेक्शन नहीं 0, इसके मतलब कि इंटरसेक्शन इसका आपका 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि यह बोल सकते हैं कि यह इंटरसेक्शन नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसका हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो एक दूसरे से कहा था, यह मतलब कि पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है। मतलब कि कहा था, मतलब कि एक A1 A2 का था इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट इवेंट है। आप क्या कह रहे हैं कि पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है। तो आई होप इस बात को समझ में आया होगा कि प्रोबेबिलिटी बहुत इजी था, बट का इसमें कंसेप्ट क्लियर किया कि इसमें जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है। देखिए दो को मिलकर बन रहा है, अकेले जो अगर किया जाए तो उसमें कोई कॉमन नहीं, इसमें कॉमन कोई पार्ट दिखाई दे रहा है नहीं। और पेयर वाइज देखे तो पेयर वाइज इसमें एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है। तो आई होप आप समझे होंगे। आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो एक आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो इसमें जो है होगा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन जो है कि एक डाइस एंड थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द चांस ऑफ द कमिंग ऑफ द 6 in the first throne and the odd on the other second। ध्यान देंगे यहाँ पर कि 6 फर्स्ट पे आना चाहिए। दो अगर हम बिगे हुए हैं, पूरा हम अलग अलग लिख देंगे आपको शॉर्टली आपको दिमाग में बैठ जाए, तो इसमें 6 आना चाहिए पहला में। इसमें कह रहा है कि ऑड आना चाहिए, और आना चाहिए। मतलब ये टोटल जो आ जाएगा आपका 18, इसका जो टोटल आ जाएगा इसके साथ जो आने वाला है 6 6 6 6 6 6, इस वक्त फेनु का यह आपका 6 आएगा। अब कर आगे की ओर कर इसका प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो 6 बाई 36 हो जाएगा 18 बाई 36, तो यह हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 1/6 हो जाएगा। अब इसमें जो कॉमन क्या पार्ट आने वाला है, तो जो इसमें जो 6 ध्यान देंगे और आने वाला है। तो यहाँ पर आपको 6 6 बात कर रहा था, 6 ध्यान 6 जो होगा अगर उसमें अगर और का एक बात कर रहा था 6 फर्स्ट, अगर फर्स्ट में अगर 1 भी होगा ये वाला, अगर 6 होगा उसमें 3 होगा और 6 होगा उसमें मतलब कि आपको 5 होगा, तो मतलब कि 3 आ गया कॉमन। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन अगर बी निकाला जाए तो हो जाएगा आपका 3/36, मतलब हो जाएगा 1/12। अगर इसका देख रहे हैं कि क्या एक दूसरे से डिपेंडेंट है कि नहीं है, इसका मान प्रोबेबिलिटी क्या आया था 1/6 है, इसका आया था आपका 1/2, मतलब कि 1/12। एक दूसरे से डिपेंडेंट मतलब कि इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो आई होप आप समझे होंगे कहना क्या चाह रहे हैं। उसके बाद आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी था, 1 मिनट के अंदर आपको सॉल्व हो चुका है। अब आगे की ओर कह रहा है कि समझ गया ना बात को, कहना क्या चाह रहा है कि ये 2 डाइस बिका गया, तो इसमें फर्स्ट में जो अकरिंग करना चाहिए वो फर्स्ट में अकरिंग जो करना चाहिए वो कर रहा है 6, और सेकेंड में अकरिंग करना चाहिए ऑड कर रहा है। तो ऑड क्या कर दिया हम, ऑड इसमें 1 है 3 है 5, तो इसको निकाल लें 6 इसका हुआ, इसका 6 6 18, तो 18/36 प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गया। इसका निकाला तो 6 6 6 मतलब 6 इसका आएगा सिंपल स्पेस, तो सिंपल इवेंट आएगा, नंबर ऑफ इवेंट जो 6 आएगा, जिसका प्रोबेबिलिटी का 6/36 तो 1/36 हो जाएगा। इसको इंटरसेक्शन देखें तो इंटरसेक्शन या 1/6 3/6 5/6/5, तो यह हो गया 6/3 6/5 6/1 जो हो गया,
इसको 3 को सैंपल स्पेस इस इवेंट हुआ, अब भाई सैंपल 36 तो 1/12 हो गया। इसको देखें कि क्या इंडिपेंडेंट है कि नहीं, इसको तोड़ के देख लीजिए, इसको वैल्यू पुट किए, ऐसे वैल्यू पुट किए तो 1/12 आ गया। इसके बाद 1/12 पहले भी आ रहा था, 1/12 इसे भी है, इसमें कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। आई होप आप समझे होंगे। आगे की ओर बढ़ रहे हैं, कह रहा है कि बॉल एक बैग कंटेन 4 व्हाइट बॉल। क्वेश्चन जितने करेंगे, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, कह रहा है कि जितने अगर मान लीजिए 4 व्हाइट बॉल है और अगला कह रहा है 2 ब्लैक बॉल है, ध्यान देंगे 2 ब्लैक बॉल एंड द अदर कंटेन 3, एक कंटेन में था, यह एक बैग में है। दूसरा बैग में कह रहा है कि 3 व्हाइट बॉल और 5 ब्लैक बॉल है, दूसरा बैग है। If the one ball is drawn from the each bag, एक बॉल प्रत्येक बॉल से गिराया जाता है, find the probability that both are the white, तो both white का है कि इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी अगर निकाल लिया जाए तो इससे क्या आ सकता है। तब आप ध्यान देना जरूरी है कि फर्स्ट अगर कंडीशन दिमाग में आना चाहिए कि फर्स्ट बैग से निकाला था प्रोबेबिलिटी। इसको कहा था क्या कह रहा है कि फाइंड, पहला कह रहा है कि बोथ आर व्हाइट, दूसरा कह रहा है बोथ आर ब्लैक, तीसरा कह रहा है वन इज व्हाइट एंड वन इज ब्लैक। तीन को इसमें आपको दिया, तीन को कंडीशन निकालना है, तीनों कंडीशन के आप सोच रहे हैं तो अच्छी बात है। अगला की आगे की ओर बढ़ रहा है, कह रहा है इसमें से कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, इसमें व्हाइट बॉल आ रहा है, इसमें व्हाइट बॉल क्या हो गया, इसमें मतलब कि और इसमें कॉमन क्या आ सकता है, तो इसमें ध्यान देना जरूरी है कि कॉमन क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मान ली कि पहला कंडीशन पूछ रहा है और दूसरा कंडीशन पूछ रहा है तो इसमें क्या क्या आ सकता है। आई होप आप इसको समझिए क्वेश्चन को। देखिए इसको हम समझते हैं, बेग 1 और बेग 2 के बारे में जानते हैं। तो बेग अगर मान लीजिए इसका प्रोबेबिलिटी अगर निकल रहा है, तो अगर वो एक दो बोथ व्हाइट बॉल इससे अगर निकलेगा तो 4, इसके कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, पहला बार हो जाएगा 4/6, दूसरा अगर इसी से निकल गया तो एक तो निकल गया है, उस 4/6 हो जाएगा। अगर यह ध्यान देंगे इसमें से निकलेगा तो आएगा आपका कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आगे की ओर कह रहा है, सेकेंड बेग से बात कर रहा है, कह रहा है कि इसमें देखिए लिख दिए, अगर एक यह जो है ना आपका व्हाइट बॉल, यह आपका बेग 1 से व्हाइट बॉल का बात कर रहा है, व्हाइट बॉल, यह बेग 2 से व्हाइट बॉल की बात कर रहा है, बेग 2 से व्हाइट बॉल कह रहा है। यहाँ पर जो लिख दिए हैं तो यह जगह A1 से ब्लैक बॉल की बात कर रहा है, यह जो लिख दिए हुए हैं A2 से ब्लैक बॉल की बात कर रहा है। समझ गए? तो यह आपको दोनों की इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, तो इंटरसेक्शन यह दोनों बात कर रहा है कि दोनों के बोथ से क्या होता है, इंटरसेक्शन इसे निकाल दिए, इसका मतलब कि यह दोनों एक साथ कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहा है, इसका मतलब कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों इंडिपेंडेंट है क्योंकि उस दूसरे पर डिपेंड नहीं, इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लें तो इसका हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, इसका निकाले तो कितना हो जाएगा आपका 3/8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आपका 4 आ जाएगा। अगला कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, मतलब कि यह ए डैश ले लिए कि आपको इजी हो जाएगा, वह नहीं सोचिए तो उल्टा हो जाएगा आपको, तो यह जो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा बी डैश, इसका मान लें ध्यान देंगे अगर इसको घटाइयो लेंगे तो आ जाएगा, तो इसको हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 6 इंटू हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 आपका हो जाएगा 8, इसको कटाना चाहते हैं तो कटा सकते हैं, इसको कट जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब 5 हो जाएगा आपका 24, इसका आ गया। तो उसके बाद कह रहा है कि यह दोनों के मतलब कह रहा है कि दोनों एक अगर व्हाइट आना चाहिए एक ब्लैक आना चाहिए, इसका मतलब कह रहा है कि इसको दोनों को मिला दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक ब्लैक बॉल एक व्हाइट बॉल, तो एक यहाँ ध्यान देंगे एक 1 व्हाइट बॉल किस लिए आ रहा है, एक ब्लैक बॉल किस लिए आ रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे हम दोनों को यह यूनियन कर लिए, तो यहां से आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश का इंटरसेक्शन निकाल लिए। अगर इसको हम तोड़ दे रहे हैं तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश
ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब इसको तोड़ दिया जा रहा है, दोनों एक दूसरे से, ध्यान देना जरूरी है, एक दूसरे प्रोबेबिलिटी ऑफ यह और यह एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, दूसरे से लेना देना नहीं है। डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर देंगे, इसका वैल्यू आया, इसका वैल्यू आया, इसको इंडिपेंडेंट है, इसका वैल्यू डाल देंगे, आप माइनस कर लेंगे तो आपको आंसर इसका भी आएगा, तो इसका अगर आएगा डायरेक्ट। अगर मान लीजिए इसको ऐसे नहीं निकालेंगे, वन बॉल इज व्हाइट और वन बॉल इज ब्लैक, यह तो नहीं कर रहा है, बट मान लीजिए व्हाइट बॉल कर रहा है, तो इसमें से अगर एक बॉल आ रहा है तो वन बॉल इसको आ रहा है कितना, वन बॉल निकाला जा रहा है तो 1/4 6, अगर इसमें से जब व्हाइट आया है और उसमें से एक बॉल आया है ब्लैक, तब ब्लैक 5 हो जाएगा आपका 8, प्लस इसको अगर ध्यान देंगे, अगर इसमें से अगर मान लीजिए ब्लैक आया 2/6 हो जाएगा, प्लस उसमें से व्हाइट आएगा तो 3 हो जाएगा आपका 8, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका आ जाएगा, हो जाएगा इसको 20 हो जाएगा 48, इसका जो हो जाएगा आपका 6/48, इसका मतलब कि 26 आपको 48 हो गया, या 13 आपका 24 हो जाएगा। तो यह आपको उसी तरीका से इसको अगर बनाइएगा, इसका मान अगर रख दिया जाए, इसका मान 1 आपका 4 जो आया है, प्लस इसका मान जो आया है 5/24 जो आया है 24, माइनस हो जाएगा इसका 1/4 इंटू 5 आपका 24। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपको शायद यह आ जाएगा, यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 24 और 6 11/24 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5, यह 24 इंटू हो जाएगा आपका 4, तो यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 44 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24 इंटू 4। तो यह आपको शायद इसमें से आ जाएगा, इसको तोड़िएगा तो यह ध्यान देना जरूरी है कि यह इसको एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है कि नहीं। अगर इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र है तब सही है, तो इसको हम चेक करना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट है कि। इसमें तो कॉमन पार्ट, इसमें दोनों का कॉमन पार्ट इसमें आ रहा है कि नहीं, तो कॉमन पार्ट देखेंगे इसमें ध्यान देंगे, इसमें और 2 और इसमें 3 और 4 में देखेंगे तो यह ध्यान देंगे जरूरी है कि यह एक दूसरे से जो बन रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये को बॉल बन रहा है कि एक व्हाइट बॉल है, यह एक व्हाइट बॉल इंटरसेक्शन निकाला गया एक ब्लैक बॉल, तो एक व्हाइट बॉल एक ब्लैक बॉल के निकाला गया, तो यह प्रोबेबिलिटी इसका आया, यह आया एक व्हाइट बॉल का, एक दूसरा यह व्हाइट बॉल यह आया। तो इसको अगर रख, ये दोनों को रख दिया जाए, इसका आ रहा है तो इसका मान जो यहाँ पर रखना पड़ेगा, यह जो मिस्टेक था यहाँ पर ए डैश था, यहाँ पर ए डैश यहाँ पर था, हो जाएगा यह पूछ रहा है 3/4 का, तो आपको ये आ जाएगा। तो मतलब कि एक ब्लैक और व्हाइट के पूछ रहा था, उसमें से कॉमन पार्ट आ जाएगा, तो कॉमन पार्ट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तब हम डाल सकते हैं। इसका मतलब कि यह जो है, अगर यह जो मल्टीप्लाई कर यह आएगा दोनों का एडिशन, एक बार मल्टीप्लाई करके दोनों को लिख लीजिए और घटा लीजिए, तो इसका आ जाएगा 20/48 और माइनस हो जाएगा आपका 6/48, तो यह माइनस अगर कीजिएगा तब आपको आंसर कंप्लीट तरीका से आ जाएगा। तो आई होप आप समझे होंगे कि यह जो बन रहा है, कह रहा है कि इसको मतलब कि उसमें से बताना है कि यूनियन बताना है इसका, और एंड लिख रहा है, तो इसको दोनों को एक व्हाइट बॉल एक ब्लैक बॉल, तो ये हो जाएगा एक के लिए हो जाएगा एक दूसरे के, एक व्हाइट बॉल एक ब्लैक बॉल। उसके बाद कह रहा है कि दोनों को एक साथ निकालना, तो इसका मतलब यूनियन निकालना है, तो एक पहले इंटरसेक्शन इसको निकाल के और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको यूनियन निकाल के दिखा देंगे। तो आप आई होप समझे होंगे, जैसे कि एक बार और बता दे रहे हैं, थर्ड जो बता रहे हैं यहाँ पे एक व्हाइट बॉल उसके लिए, तो मान लीजिए एक व्हाइट बॉल इसके लिए निकलेगा, इसलिए उसके बाद कह रहा है कि उसके ब्लैक बॉल निकलेगा, तो ब्लैक बॉल 8 हो जाएगा या 6 हो जाएगा, और प्लस अगर इसलिए मान लीजिए व्हाइट बॉल 3/8 हो जाएगा, इसका ब्लैक बॉल निकलेगा 2/6 हो जाएगा। अब मान लीजिए कह रहा है कि दोनों से यह पार्ट का इंटरसेक्शन निकल गया, तो इसमें कॉमन पार्ट क्या मिलेगा, तो इसका कॉमन पार्ट इसमें से व्हाइट ब्लैक बात कर रहे हैं, तो इसमें से जो कॉमन पार्ट है ब्लैक व्हाइट, तो इसमें से जो कॉमन पार्ट है तो इसमें से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 4 वो एक व्हाइट बॉल हो जाएगा ब्लैक बॉल, इसमें से देख इंडिपेंडेंट है तो इसको 20 हो जाएगा 48, और इसका हो जाएगा 6 आपका हो जाएगा 48। तो इसको कीजिएगा तो शायद आपको आंसर 24 हो जाएगा, अब 22 हो जाएगा यहाँ पर 48, अब प्लस यहाँ पर 6 हो जाएगा, अब 48 माइनस यहाँ कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 120, अब 48 गुना 48, तो ये हो जाएगा आपका 26 गुना हो जाएगा 48, अब माइनस हो जाएगा 120, 22 हो जाएगा 48 गुना 48। इसको कीजिएगा तो आपको हो जाएगा, यहाँ पर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। देखिए इसमें से क्वेश्चन बहुत इजी था
अगर कह रहा है कि यहाँ पर यूनियन एक साथ पूछ रहा था इसलिए का यूनियन इसको निकाला गया, तीनों निकाल लिए। अगर ये इसमें से और थोड़ा सा चेंज करता, थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता। तो ध्यान देंगे, आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। अगला कह रहा है कि वन कार्ड ये ड्रॉन एट रेंडम, वन कार्ड रेंडम ड्रॉ किया जा रहा है फ्रॉम द कार्ड ईच टू पैक कार्ड, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड आर रेड, बोथ कार्ड अगर रेड होना जरूरी है। तो बोथ कार्ड अगर रेड होगा, ध्यान देंगे ये इजी है। अगर मान लीजिए एक कार्ड अगर मान लीजिए 52 में से 2 कार्ड ड्रॉ किए, अगर बोथ कार्ड अगर रेड होगा तब मान लीजिए 26C1, तो बोथ कार्ड अगर रेड हो जाएगा, बोथ कह रहा है कि बोथ कार्ड आर रेड, बोथ कार्ड अगर रेड हो गया तो B1 भी अगर कहा जाएगा उसी तरह हो जाएगा, जिससे कि इसमें तो कह नहीं रहा ना कि इसमें कि एक प्लेस कर दीजिए, क्या करिए, तो वह बात दोनों का दोनों जो होगा प्रोबेबिलिटी आपका वहीं आएगा। इसके मतलब कि यही पहला अगर कंडीशन मान रहे हैं और दूसरा में भी या नहीं कंडीशन कहा कि रिप्लेस कीजिए चाहे न कीजिए, इसका मतलब कि वह नहीं कहा था इसमें जस्ट का तस उसको रखना है। तो इसका इवेंट अगर यह देखा जाए, नंबर ऑफ इवेंट इसका 26 आ जाएगा, इसका भी 26 का नंबर ऑफ इवेंट इसका आ जाएगा आपका 26। और दोनों की कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कह रहा है, तो यह दोनों का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लीजिए। आई होप समझ जाएंगे, वैल्यू पुट कीजिए और आंसर आपको आसानी तरीका से आ जाएगा। क्योंकि दूसरा दोनों पैक है कि रेड बोलते हैं, दूसरे से का इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, इसलिए क्या होता है उस पर डिपेंड नहीं रहा है कि वह क्या कर रहा है। और मान लीजिए यह दिमाग में रहता कि अगर वह 26 में से एक निकाला तो मतलब कि वह रिप्लेस कर दिया गया, और वह मान लीजिए रेड 1 निकाला था, 2 निकाला था रेड में से, किंग निकाला था रेड, तो वह क्या हो जाएगा कि डिपेंडेंट करने लगता। बट इसमें से क्या निकल रहा है उसको निर्भर उसमें नहीं कर रहा है, इसलिए क्या कर दिया गया, इंडिपेंडेंट इवेंट बनाकर इसका फॉर्मूला का यूज किया गया, क्योंकि यह कहीं नहीं रहा है कुछ। तो आगे को क्वेश्चन कह रहे हैं अगला, ये स्पीकर आर द ट्रूथ इज 75% केस, एक मतलब कि स्पीकर बोलने वाला है वह 75% को, यह एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो 75% सही बोल रहा है। और कह रहा है कि ए जो बोल रहा है और बी जो बोल रहा है वह 80% सही बोल रहा है, और 80% कह रहा है। इन द केस व्हाट परसेंटेज ऑफ द केस आर द दे लाइकली टू द कंट्राडिक्ट ईच अदर एंड स्टेटिंग द सेम फैक्ट, कह रहा है कि यह दोनों एक दूसरे से जो बोल रहा होगा तो उसमें से कंट्राडिक्शन जो कह रहा होगा तो उसमें से क्या आने वाला है। ध्यान देंगे इसमें जो है आपका प्रोबेबिलिटी जो आने वाला है, तो बोथ अगर मान लीजिए इसको स्पीकर अगर यह बोल रहा है सही, तो इसका प्रोबेबिलिटी आएगा आपका हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा। इसका अगर सही बोल रहा है तो इसका हो जाएगा आपका 4, मतलब कि 4/5 आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगर कह रहा है कि दोनों को अगर मान लीजिए अगर दोनों अगर झूठ बोल रहा है, तो झूठ बोलने की अगर इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा तो ये डैश ले लेंगे तो हो जाएगा 1/4, इसका झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा डैश 1/5 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि इसमें दोनों अगर मान लीजिए कि एक सही बोल रहा है एक झूठ बोल रहा है, एक सही बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, वो सही बोल रहा है झूठ, तो इसका अगर मान लीजिए सपोर्टेड अगर यह सही बोल रहा है, यह सही बोल रहा है इंटू यह झूठ बोल रहा है, तो यह हो जाएगा आपका 3/4 इंटू हो जाएगा यह हो जाएगा 5, यह हो जाएगा आपका यह मतलब कि ये हो जाएगा कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा 5। अगर मान लीजिए अगर बीवा सही बोल रहा है और एवा झूठ बोल रहा है, इसका हो जाएगा 4/5 इंटू हो जाएगा बीवा झूठ बोल रहा था ना जी, यह 1/5 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा आपका 20। अगर पहले का सही बोल रहा है तो 4/5 हो जाएगा, दूसरा सही बोल रहा है पहले का अगर गलत बोल रहा है तो 1/4, मतलब कि 1/5 आपका हो जाएगा। तो ये आपका आ गया। आगे की ओर कह रहा है कि दोनों को अगर मान लीजिए इसमें से कॉमन जो पार्ट मिल रहा है झूठ साथ जो बोलने वाला है, तो इसको दोनों को क्या करिए, यह एक गलत बोल रहा है एक सही बोल रहा है, तो यहाँ दोनों के साथ निकाल लीजिए। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी, अब कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दोनों के सच झूठ जो बोल रहा है दोनों के एक साथ कह रहा है, तो इसको क्या कीजिएगा 3 हो जाएगा आपका 20 और हो जाएगा 1 हो जाएगा 4 हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 7 आपका आ जाएगा 20। क्योंकि कह रहा है कि वह कंडीशन पूछ रहा है कि दोनों को मतलब कि लाइकली कह रहा है ईच अदर इन द स्टैंडिंग द सेम फैक्ट, तो यह स्टैंडिंग मतलब कि दोनों का मतलब कि वह बोल रहा है कि कम से कम वह एक झूठ बोले और एक सही बोले। तो इस तरह का कहने का मतलब कि यह जब यह झूठ एक बोल रहा है सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है सही बोल रहा है, दोनों को मिलाकर यह बात यह कह रहा है। तो मतलब कि अगर रियली में अगर कोई झूठ बोलता है तो वह यह आया हुआ है, इसका सही आया हुआ है, यह गलत बोल रहा है,
तो दोनों का हम कंडीशनल या प्रोबेबिलिटी यह निकाले, एक सही और झूठ आपका यह आया, दोनों के साथ मिलाए तो आपका यह आया। तो यह जो कह रहा है फैक्ट बोलने के लिए तो आपका आया, मतलब कि यह कंसेप्ट बहुत क्लियर आपको तरीका से आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर 12th क्लास का क्वेश्चन भी है। आइए लगभग क्या होता है, क्वेश्चन दिया हुआ है IIT 2075 मतलब कि 1975 ईस्वी में पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन जो करेंगे हम लोग, कह रहा है कि 3 स्टूडेंट अपेयरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ द मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी दैट देयर सक्सेस आर दिया हुआ है। 3 वो स्टूडेंट ABC जो है सक्सेस किया हुआ, तो 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है। जो अनसक्सेस के बाद कहा जाएगा तो अनसक्सेस का 2/3 हो जाएगा, अनसक्सेस की बात किया जाए तो 1/क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, इसका अनसक्सेस की बात हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। आई को कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट सक्सेस एट लीस्ट 2, मतलब कि कम से कम 2 सक्सेस होना जरूरी है, यह पूछ रहा है। तो ध्यान देना जरूरी है, सक्सेस के बाद कह रहा है कि सक्सेस कम से कम इसमें एटलीस्ट होना जरूरी है 2, मतलब कि एक अगर यह सक्सेस हुआ, B सक्सेस हुआ तो 100% का C सक्सेस नहीं हुआ होगा, प्लस अगर सक्सेस हुआ, A सक्सेस नहीं हुआ तब कहता है पक्का है कि B और C जो है सक्सेस हुआ होगा। प्लस कह रहा है कि इसमें से जो है आपका C नहीं सक्सेस किया तो पक्का है कि A और B सक्सेस किया होगा। इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर 100% आ जाएगा। अब कह रहा है कि देखिए यह जो मतलब कि इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था जो आप सोच रहे हैं, एक दूसरे से डिपेंडेंट इवेंट नहीं है। क्या डिपेंडेंट है, यह तो अपना स्वतंत्र एग्जाम पास किया, अभी स्वतंत्र पास किया, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो डायरेक्ट क्या करिएगा, अगर मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन आ रहा है तो डायरेक्ट क्या कीजिए, A यूनियन B यूनियन C कह रहा है, इसका मतलब कि अगर इसको हम तोड़ रहे हैं A यूनियन इसको प्लस B यूनियन प्लस C यूनियन की बात कर रहे हैं, तो यह आपको दिमाग में बात को रखना जो इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो आपको यह आ जाएगा। मतलब डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन उठाइए, कंसेप्ट अगर बना लीजिए तो यह वैल्यू पुट कीजिएगा तो आ जाएगा। कह रहा है कि 2 एटलीस्ट कम से कम 2 बच्चा जो है ना सक्सेस होना इसमें जरूरी था, तो दोनों के बच्चे को हम क्या कर दिए, सक्सेस करवा दिए। तो यह आई होप आपको इस बात को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं